महाराज की जय हो। क्या समाचार लेकर आए हो? हे महाराज, अभी अभी मैंने आकाश मार्ग में एक बहुत ही बड़ा राक्षस एक पर्वत को ले जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वह अयोध्या को समाप्त कर देगा। चलिए, हमें चलकर देखना होगा, नहीं तो यह अनर्थ हो जाएगा। चलिए महाराज। ये आकाश मार्ग से इधर ही आ रहा है, मुझे इस पर बाण चलाना चाहिए। हे विधाता, लगता है ये कैसा अनर्थ हो गया। इन महाशय में बाण लगते ही ये राम नाम का उच्चारण करते करते नीचे गिर पड़े हैं। मुझे लगता है या तो कोई राम के भक्त होंगे, या फिर कोई राम के प्यारे होंगे, या फिर राम के सेवक होंगे। मुझे इनके पास चलकर इनसे परिचय कर वार्ता करनी चाहिए। मूर्छा में राम नाम का जाप करने वाले हे राम भक्त, कौन हो आप? कहां से आए हो? इस पापी जो मैंने आपको बाण दिया है, इस भरत को दंड दीजिए या फिर मुझे माफ कीजिए। उठो उठो महात्मा, उठो उठो। यदि मैंने अपने मन कर्म वचन से श्री राम जी के चरण कमलों को श्री प्रेम किया है, तो आप स्वस्थ होकर के अवश्य उठ बैठेंगे। महात्मा आंखें खोलो। आपको श्री राम जी की सौगंध है, उठो। आपको श्री राम जी की सौगंध है। तब प्रकार मुनिनाथ प्रभु देवनाथ तुरंत हस कही आयस पाई पद बंदी चलो हनुमान। हे महात्मा, मैंने पूर्ण जांच किए बिना आप पर ये बाण चला दिया, मैंने आप पर ये तीर चला दिया। आप तो मूर्छा में भी राम नाम का उच्चारण करते रहे। हे राम भक्त, आप कौन हो? आप कहां से आए हो? आप अपना परिचय दीजिए। हे राम भक्त, ये अभागा भरत आपसे क्षमा याचना करता है। भरत? हाँ, राजा दशरथ पुत्र भरत। भैया, क्या आप ही भरत हो? हे भैया, मैं ही तो अभागा भरत हूँ। जिन भरत के नाम का प्रभु दिन रात स्मरण करते हैं, आज उन महात्मा भरत के दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। राजा मेरा नाम लेते हैं, वो मुझे याद करते हैं। हाँ भैया, प्रभु राम दिन रात आपका उसी प्रकार स्मरण करते हैं जैसे जीवात्मा किसी के शरीर में हमेशा निवास करती है, वैसे ही आपका नाम उनकी जिज्ञा पर हमेशा रहता है भरत भैया। कभी नहीं मरते तब तक भूलूंगा। आपने मुझको ये बहुत बड़ा एहसान किया है कि आपने मेरे भ्राता का सब समाचार मुझे सुनाया है। कृपा करके मुझे वो और बतलाइए महात्मा, वो कैसे है, वो कहाँ है, वो किस हाल में है, और वो भाभी कैसी है, और वो बड़े भागा का चुमन भाई की
सेवा के लिए अपना सब कुछ जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्हें बड़े भ्राता की सेवा करने का मौका मिला है। बताइए वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कैसा है? बोलो, सब कुशल तो है ना? सब कुशल है? बोलो, सब कुशल तो है ना? बोलते क्यों नहीं हो? सब कुशल है ना? भैया नहीं भरत भैया, इस समय प्रभु राम के जीवन में अथाह संकट आए हुए हैं। हे भरत भैया, आप ये सारी बातें मुझे अपरिचित हैं। वन में निशाचर रावण द्वारा माता जानकी का हरण कर लिया गया और उन्हीं की तलाश में प्रभु राम वानरों की सेना सहित लंका तक पहुंच गए हैं। सुनने से पहले मृत्यु को बात तो नहीं हो सकता। मैं भागा, इससे पहले सुनो कि मृत्यु को गले लगा लो। ये मेरे भ्राता, ये विधाता, ये मेरे भाइयों के जीवन में ये कैसे दुख लिख दिए आपने? कभी नहीं मरते तब तक भूलूंगा। आपने मुझ पर ये बहुत बड़ा एहसान किया है कि आपने मेरे भ्राता का सब समाचार। ये भी विलाप करने का समय नहीं है। इस समय भैया लक्ष्मण वीर घातनी शक्ति के प्रहार से मूर्छित हैं और उन्हीं के लिए मैं औषधि लेकर जा रहा हूँ। ये औषधि रात रात में ही मेरे को वहां तक पहुंचानी है, इसलिए हे भैया समय व्यर्थ ना करें। हे हनुमान, आप धैर्य से और विश्वास के साथ जाइए। आपने मुझ पे बहुत उपकार किया है। हे महात्मा, ये सब कुछ बता करके एक बार फिर से भरत को के प्राणों को डूबने से बचा लिया। इस राम विरह की खेती को सूखी हुई खेती में फिर से राम ने स्नेह के जल से हरा भरा कर दिया। लेकिन ये दुख सुनते हुए मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। आप अतिशय जाइए और धैर्य विश्वास के साथ मेरे छोटे भ्राता के प्राण बचाइए। आप कहते हैं सूर्य उदय से पहले आपको पहुंचना है, लेकिन हनुमान, सूर्य में इतनी साहस नहीं है कि मेरे छोटे भ्राता के प्राण संकट में डाल सके। मैं एक बार से उसके रथ को रोक करके उसी गतिविधि को नष्ट कर दूंगा। हे हनुमान, मैं मेरे शक्ति बाण का संधान लेते हुए मैं आपको उस पर्वत पर, आप पर्वत सहित उस पर बैठ जाइए और मैं इस बाण को चलाऊंगा। आप अतिशीघ्र से जाकर के पहुंच जाओगे हनुमान। नहीं भरत भैया, प्रभु राम का स्मरण लेने मात्र से मेरे शरीर में शक्ति का संचार स्वतः ही हो जाता है, इसलिए आप निसंकोच रहिए। मैं अति शीघ्र ही अपनी सेवा को पूरा कर पाऊंगा और इस बूटी को जल्द से जल्द प्रभु राम के पास पहुंचा पाऊंगा। जैसे आपकी इच्छा। हे हनुमान, बोलो जय बोलो श्री रामचंद्र भगवान की